हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो भी एमए हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो पेपर्स चल रहे हैं उसमें आपके 2 पेपर हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब हम तृतीय पेपर की बात करेंगे और ये एमए का है, आपका पहला सेमेस्टर है और हिंदी सब्जेक्ट है। और तीसरा पेपर है आपका भक्तिकालीन काव्य। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे कि आपके दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय और जो भी रहेंगे। तो इसमें आपका पहले क्या आएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन कवियों में जायसी का व्यक्तित्व ऐसा है जिनके विषय में कुछ प्रमाण मिल जाते हैं। पहली स्थिति तो यह है कि उनकी रचनाओं में ही उनके विषय में कुछ संकेत मिल जाते हैं। दूसरे, फारसी के कतिपय ग्रंथों में भी उनके विषय में कुछ मिल ही जाता है। मुंतखब उल तवारीख असफिया, रेमजुल आफरीन आदि इनमें प्रमुख हैं। किंवदंतियाँ और जायसी के कुछ चित्र भी इसमें सहायक रहे हैं। वहीं जीवन वृत्त यानी कि जायसी के जीवन के बारे में जाने तो जायसी की जन्म तिथि के विषय में आखिरी कलाम में एक अर्धाली इस प्रकार दी गई है कि भा अवतारे मोर व नसदी 30 वर्ष ऊपर कवि बदी। यानी कि इस अर्धाली के अनुसार आचार्य शुक्ल ने कवि का जो रचना काल है वो 930 हिजरी के पश्चात और जन्म जो है वो 900 हिजरी माना है। पर जायसी ने पद्मावत की रचना का उल्लेख इस प्रकार किया है कि सन 927 आहा, यानी कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ऋषि के आगे है कि इसका अर्थ है कि 927 ही किया जाता है, 927 हिजरी किया जाता है। पर डॉक्टर रामरतन भट्टनागर इसे फारसी लिपि वेद के आधार पर 947 हिजरी मानते हैं। यदि नुक्ते हटा दिए जाएं तो 47 और 27 एक तरह लिखा जाएगा। फिर जब 30 वर्ष की अवस्था में कवि ने रचना करना प्रारंभ किया तो 27 वर्ष की अवस्था में पद्मावत की रचना कैसे हो गई। और वहीं डॉक्टर गोविंद गुणायत ने भा अवतार मोर नव सदी का अर्थ है कि उनका जन्म 900 हिजरी बतलाया जाए तो उसमें 30 वर्ष अधिक समझना चाहिए, अर्थात उनका वास्तविक जन्म काल 870 हिजरी तदनुसार 1475 ईस्वी है। यह तिथि इतिहास से मेल भी खा जाती है। जायसी ने बाबर शेरशाह का उल्लेख किया है और बाबर का समय इतिहासकार 1526 ईस्वी बताते हैं और शेरशाह का दिल्ली अभिषेक 26 जनवरी 1542 माना जाता है। अतः ये दोनों बादशाह जायसी के साहित्यिक सृजन काल में हुए हैं। जायसी ने कबीर का भी उल्लेख किया है। कबीर का जो समय है वो 1455 से 1575 तक निश्चित किया गया है और यह समय भी जायसी की रचना से दूर नहीं पड़ता है। जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि जायस नगर धर्म अस्थानु जहाँ ताई कवि कीनु बखान, यानी कि इस पर कवि काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। वहीं डॉक्टर गियर्सन और पंडित सुधाकर मानते हैं कि जायसी कहीं और से आए और काव्य रचना यहाँ की है, पर जनश्रुति उनका जन्म स्थान जायस अथवा गाजीपुर ही बताती है। मानिक में उनकी ननिहाल बताई जाती है। यह भी कहा जाता है कि जायस के कंचाने मोहल्ले में इनका जीर्ण शीर्ण मकान भी है। जायसी ने अपने 4 मित्रों की रचना की, जिसमें आपका यूसुफ मलिक, सालार खादिम, सलोने मियाँ और बड़े सिख। इनके खानदान आज भी जायस में विद्यमान है। सुना है वहाँ सलोने मियाँ का वंश वृक्ष भी उपलब्ध है। रायबरेली के गैजेटियर से यह स्पष्ट होता है कि जायस का नाम उदयनगर था। मुसलमानों ने इसका नाम जायस रखा, जो फारसी में जैस यानी कि पड़ाव से निकला है। जायस ने इसी के प्रति अपनी आस्था और दृढ़ व्यक्त की है। फिर जायस का निवासी ही जायसी कहला सकता है। जायसी के पूर्वज संभवतः अरब थे। सैयद कुल्ले मुस्तफ़ा के ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार उनके पिता का नाम मुमरेज था। वहीं उनकी जो ननियाल है वो मानिकपुर में थी और ये वहीं रहते थे। बाल्यकाल में शीतला के प्रकोप से इनकी आँख और कान जाता रहा और सूफी फ़कीर शाह मदार की मनौती से किसी प्रकार बच गए थे। सैयद मुस्तफ़ा के अनुसार ये लूले और कुबड़े भी थे, पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे चलकर इनकी कुरूपता आभ्यंतरिक सौंदर्य में ढक गई। यह भी माना जाता है कि जायसी के पिता इनकी अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया था। कुछ समय बाद इनकी माता भी चल बसी। ये बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए थे। साथ ही माना जाता है कि ये अपने नाना शेख अल हदाद के पास रह रहे थे। जब वह सहारा भी जाता
रहा तो जायसी का संपर्क फकीरों से बढ़ चला और उनका भ्रमण चालू हो गया। यह भी माना जाता है कि उनका विवाह हुआ था और उनके पुत्र भी थे जो मकान के नीचे दबकर मर गए थे। वे खेती भी करते थे। यह भी कहा जाता है कि वे अकेले कभी भोजन नहीं करते थे, जो भी आसपास दिखाई देता उसको बुला लेते। एक बार वे खेत पर भोजन कर रहे थे, वहाँ एक कोढ़ी आ गया। उसके साथ भोजन करते समय उसका मवाद भोजन में गिर गया। कोढ़ी के रोगों पर भी उस मवाद मिश्रित अंश को जायसी खा गए। तभी कोढ़ी अदृश्य हो गया, पर जायसी के मन में गहरा वैराग्य पनप उठा। माना जाता है कि जायसी ने शेख मुबारक शाह बोदले से दीक्षा ली थी, पर उसका उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, पद्मावत में शेख मोइनुद्दीन का जिक्र अवश्य है। अखरावट में भी इन्हीं का उल्लेख है। ये गुरु निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा के थे। जायसी ने आखिरी कलाम में केवल एक गुरु की वंदना की है, पर पद्मावत और अखरावट में दो का उल्लेख है। जायसी का व्यक्तित्व तो संत के समान था। अहंकार का नाम भी उसमें नहीं था। अगर होता तो कौड़ी का मवाद कैसे खा जाते। साथ ही यह भी बतलाया जाता है कि वे उदार चरित्र के व्यक्ति थे। गुरु भक्त जन सेवक और कर्तव्यनिष्ठ भी थे। बड़े ही सहज सरल सहृदय भी थे। ज्ञान संपन्न अनुभव संपन्न तो थे ही, उनके राजाश्रय प्राप्त करने की भी चर्चाएं हैं। अमेठी नरेश को जायसी की दुआ से एक पुत्र प्राप्ति का भी उल्लेख है। इस प्रकार जायसी अपने व्यक्तित्व से ही इतने महान थे कि उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ गई थी। जायसी की मृत्यु एक पहेली है। साथ ही उनकी मृत्यु की कोई निश्चित तिथि नहीं ज्ञात है। एक जनश्रुति है कि जायसी 1947 हिजरी में अमेठी पहुंचे और 1948 हिजरी में राजा ने उन्हें आमंत्रित किया। 1949 हिजरी में उनकी मृत्यु हो गई। यह मत है कि नसरुद्दीन हुसैन का है। दूसरा मत गुलाम सरवर लाहौरी का है, जो मानते हैं कि जायसी की मृत्यु सन 1693 पर हुई थी, पर यह जो विषय है ये आपका विवादास्पद है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की प्रेमानुभूति को स्पष्ट कीजिए या जायसी के लौकिक अलौकिक प्रेम निरूपण की विवेचना कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी कृत पद्मावत की समालोचना करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है कि यह संपूर्ण रचना आध्यात्मिक अर्थों को स्पष्ट करती है। कवि ने लौकिक प्रेम के चित्रण में सूफी मत के पारमार्थिक अर्थ का निरूपण किया है। उन्होंने फारसी मसनवी शैली पर इस काव्य ग्रंथ की रचना करते हुए भी हिंदू पात्रों एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण किया है और हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दृष्टिकोण से पद्मावत का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि आचार्य शुक्ल का यह मत भ्रामक है। यह रचना फारसी मसनवी शैली पर आधारित है। पद्मावत में कवि ने केवल प्रेम के वर्णन में फारसी प्रेम कथा की पद्धति का पालन किया, अन्यथा यह संपूर्ण रचना भारतीय काव्य परंपरा का ही पोषण करती दृष्टिगत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमान कवि होने के कारण जायसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में फारसी साहित्य में संपर्क अधिक रहा था और इसी कारण पद्मावत के प्रेम वर्णन तथा काव्य परंपरा में काव्य प्रबंधन की सर्गबद्धता का पालन किया जाता है, जो जायसी कृत पद्मावत में स्पष्ट नहीं है। वहीं भारतीय काव्य परंपरा में प्रेम का जो भी वर्णन इससे पूर्व किया गया उसमें प्रेम की सर्वोच्च महत्ता तथा विरह एवं सौंदर्य वर्णन को महत्व नहीं दिया जाता रहा है। भारतीय परंपरा विशुद्ध सात्विक प्रेम को ही महत्व देती रही है। अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि आचार्य शुक्ल के मत की पुष्टि करता है, किंतु यह आंशिक रूप से ही सत्य है। सौंदर्य वर्णन प्रेम के संयोग तथा वियोग पक्ष में एवं प्रेमानुभूति नायक द्वारा केवल नायिका की प्राप्ति के उद्देश्य से जोगी बनकर साहस शौर्य का प्रदर्शन भारतीय प्रेमाख्यान काव्य की प्रवृत्ति नहीं रही। कवि के प्रेम का यह स्वरूप फारसी काव्य से अवश्य प्रभावित होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में प्रेम का केवल सात्विक रूप ही चित्रित हुआ हो। वहीं पौराणिक रूपकों जैसे कि महाभारत आदि में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जिसमें विवाह से पूर्व या अतिरिक्त प्रेम प्रसंगों का चित्रण है। शांतनु, सत्यवती, नल, दमयंती, पूर्वा, उर्वशी, विश्वामित्र, तप्ता, संभरण, उषा, अनिरुद्ध, प्रभात, प्रद्युम्न, कृष्ण, राधा आदि के प्रेम प्रसंग इसी प्रवृत्ति के हैं। वहीं जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक प्रेम की महत्ता स्थापित की है। इन दोनों दृष्टिकोण से पद्मावत निम्नलिखित स्वरूप में
में दिखाई देता है, जिसमें आपका लौकिक प्रेम। तो पद्मावत की लौकिक प्रेम वर्णन को आचार्य शुक्ल एवं अधिकांश विद्वानों ने फारसी मसनवी प्रेम शैली पर आधारित माना है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र आदि कुछ विद्वान आचार्य शुक्ल के इस मत से सहमत नहीं है। वहीं भारतीय प्रेम कथाओं में प्रथम दर्शन या चर्चा से प्रेम की उत्पत्ति होती है, जबकि फारसी प्रेम कथाओं के अवलोकन के यह स्पष्ट होता है कि उसमें नायक नायिका बचपन से एक दूसरे से के प्रति आकर्षित रहते हैं, और लैला मजनू, शरीरी अपराध आदि कथाओं को इस तथ्य के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं फारसी प्रेम काव्यों में नायिका की प्राप्ति के मध्य प्रति नायक बाधा बनता है, जबकि भारतीय प्रेम कथाओं में परिवार वाले जैसे कि पिता, भाई आदि, और फारसी प्रेम काव्यों में नायिका का विवाह खलनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है या मर जाता है। वहीं नायिका भी मारी जाती है। भारतीय प्रेम कथाओं में नायिका का विवाह नायक से हो जाता है। शैलीगत विशेषताओं की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने अपना मत प्रस्तुत किया है कि कथा का सर्गों में विभक्त न होना और कथा प्रारंभ से पूर्व ईश्वर स्तुति करना फारसी मसनवी काव्य की विशेषता है, किंतु विडंबना यह है कि भामह एवं रुद्रट द्वारा रचित काव्य कथा काव्यों में भी ये विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, और उस समय तक फारसी मसनवी में कथा साहित्यों का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। छंद के दृष्टिकोण से भी आचार्य शुक्ल का मत समझ में आने योग्य नहीं है। उनका कथन है कि फारसी प्रेम कथाओं में एक ही छंद में काव्य की रचना की जाती है, इसीलिए हिंदी के प्रेमाख्यान ग्रंथ फारसी शैली में लिखे गए, परंतु हिंदी के प्रेमाख्यान काव्यों में दोहा एवं चौपाई दो छंदों का प्रयोग मिलता है। संभवतः आचार्य शुक्ल का तात्पर्य एक ही प्रकार के छंदों के प्रयोग करने से होता है, किंतु यह कोई प्रवृत्ति मूलक अंतर नहीं है। वहीं उपयुक्त लक्षणों के आधार पर पद्मावत के लौकिक प्रेम का परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम के मध्य पिता का अवरोधक बनना, नायक नायिका का मिलन आदि के दृष्टिकोण से यह भारतीय काव्य कला की परंपरा का पालन करता है। वहीं दूसरी ओर तो प्रेम की प्राप्ति के मध्य शैतान के रूप में अलाउद्दीन के द्वारा बाधा उत्पन्न करना, जादू टोना, योगी बस में नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न, वहीं इतिवृत्तात्मक मार्ग में पड़ने वाली बाधाएं एवं उनकी दुर्गमता आदि फारसी मसनवी शैली के प्रेमाख्यान की विशेषताएं हैं। जहां तक छंद एवं सर्ग का प्रश्न है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि फारसी के कवियों में इसकी विविधता की या तो प्रवृत्ति नहीं थी या फिर उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं था। पद्मावत में केवल दो ही छंदों का प्रयोग किया गया है और सर्गबद्धता नहीं रखी गई है, किंतु ये प्रवृत्तियां भारतीय परंपरा की ही उत्पत्ति प्रतीत होती हैं। पद्मावत की प्रेमाभिव्यक्ति का लौकिक स्वरूप अद्वितीय है। कवि का सौंदर्य वर्णन अत्यंत सूक्ष्म एवं अनुपम है। उन्होंने पद्मावती के सौंदर्य की अद्भुत भाव व्यंजना की है। कवि ने उसके सौंदर्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है: रवि शशि नखत देपही ओरही ज्योति, अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा भी पद्मावती सौंदर्य की ज्योति से ही तेज ग्रहण कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि सर्वर रूप विमोहाती हूँ हिलोर ही ले, अर्थात मानसरोवर भी पद्मावती के रूप पर विमोहित हो रहा है। जायसी ने पद्मावत में प्रेम तत्व की गहन विवेचना की है। इसमें प्रेम को आकाश से उन्नत और ध्रुव तारे से भी अधिक अटल एवं दृढ़ बताया गया है। जायसी का यह प्रेम समुद्र की भांति गहन एवं विशाल है, जिसकी सीमा को ज्ञात करना या उसके तल तक पहुंचना सर्वदा असंभव है। कवि ने प्रेम की व्यापकता को अनंत माना है और उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि प्रेम के भाव से युक्त मनुष्य किसी भी कार्य को करने में समर्थ हो सकता है। वहीं प्रेम समुद्र जो अति अवगाह, जहाँ न वार न पार न पाहा, जो वह समुद्र कहा एहि पेरे, जो अवगान हंस होई तेरे। यानी कि पद्मावत लौकिक प्रेम तत्व की दृष्टि से विरह संबंधी व्यंजना के दृष्टिकोण से भी एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें कवि ने विरह की अतिशय भावना को तीव्र भावाभिव्यक्ति प्रदान की है। वहीं कवि कहते हैं कि नागमती के विरह की अग्नि से उठते हुए धुएं से कालिमा को प्राप्त कर बादल भी काले पड़ गए, राहु और केतु जल गए, सूर्य जलकर समाप्त हो चुका है, आधा चांद भी जल गया है, आकाश के सारे नक्षत्र तारे जल गए और तारों के जले हुए टुकड़े उल्कापिंडों के रूप में पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उस भाग से पृथ्वी स्थान स्थान पर जल गई है, ढाक एवं पलाश के जंगल जल गए हैं आदि। पद्मावत में सौंदर्य एवं विरह भाव की व्यंजना का यह अतिरंजित अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। यह एक ओर तो मस्तिष्क को अपनी व्यंजना से चमत्कृत करता है, वहीं दूसरी ओर अतिरंजित अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना के कारण हृदय में स्वाभाविक रसानुभूति को उत्पन्न करने में सक्षम है।
इसी प्रकार का प्रेम भाव रत्न सेन में भी चित्रित किया गया है। लौकिक प्रेम का यह स्वरूप कवि के आध्यात्मिक प्रेम चित्रण के उद्देश्य से जुड़कर ही अर्थ ग्रहण करता है, अन्यथा लौकिकता की दृष्टि से यह इति वृत्तात्मक कल्पना से युक्त है कि इसको आत्मसात करना कठिन हो जाता है। वहीं आध्यात्मिक प्रेम की बात करें तो इनके अनेक विद्वानों का मत है कि पद्मावत प्रतीकात्मक पात्रों का आधारित रूपक काव्य है। इसके लौकिक प्रेम की व्यंजना पारमार्थिकता आध्यात्मिक प्रेम की महत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से हुई है, अतः इसका यह प्रेम भी आध्यात्मिक प्रेम का ही प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का राजा रत्नसेन तोते के मुंह से पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर अपनी विवाहित रानी नागमती को छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए योगी वेश में महल से निकल पड़ता है। वह अनेक विघ्न बाधाओं को झेलता हुआ पद्मावती के पास पहुंच जाता है। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए मार्ग में उसका पिता भी रत्नसेन के लिए बाधा उत्पन्न करता है, किंतु वह अंत में रत्नसेन का विवाह पद्मावती से कर देता है। राजा रत्नसेन चित्तौड़ लौट आते हैं, वहाँ उन दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक रहता है। अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और रानियां उसके साथ ही सती हो जाती हैं। वहीं डॉक्टर नगेंद्र जैसे कुछ विद्वानों का मत है कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत एवं प्रेमाखान ग्रंथों की जिन प्रवृत्तियों और फारसी साहित्य का आधारित माना है वे सभी भारतीय काव्य परंपरा की देन है। इसीलिए इनका यह मत भी भ्रांत है कि प्रेमाख्यान काव्य के माध्यम से सूफी मत का प्रचार किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र इसे निर्गुणवादी ज्ञान मार्गी दर्शन अर्थात अद्वैतवाद पर आधारित रूपक मानते हैं। उनके अनुसार पद्मावती एवं कामायनी के दार्शनिक रूपक में साम्य हैं। वे रत्नसेन को मन, पद्मावती को ज्ञान मार्गी श्रद्धा एवं नागमती को सांसारिक में लिप्त रहने वाली बुद्धि मानते हैं। उन्होंने राघव चेतन और अलाउद्दीन आदि को आसुरी शक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आचार्य शुक्ल ने कवि द्वारा व्यक्त तन चितौर मन राजा कीना भाव को भी अपने मत का खंडन होते देखकर निष्पक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया है और एक भ्रांत व्याख्या को हिंदी साहित्य पर आरोपित करने का प्रयत्न किया है। इन मतों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कवि का उद्देश्य पारलौकिक अर्थात आध्यात्मिक प्रेम के स्वरूप को स्थापित करना है। डॉक्टर नगेंद्र के मत को ही मान लिया जाए तो उसमें वर्णित सभी पात्र प्रतीकात्मक ही है। रत्नसेन, नागमती, पद्मावती के अतिरिक्त हीरामन, तोता, गुरु, राघव चेतन, शैतान या दुष्टता, सिंहलगढ़, हृदय, मानसरोवर, ब्रह्मरंध्र एवं सिंहल यात्रा आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इस रूपक का एक अन्य अर्थ भी है कि परमात्मा के प्रति प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब मन में लौकिक प्रेमानुभूति अथवा उसकी पीड़ा का अनुभव होता है। भाव शून्य भावनाओं से रहित मनुष्य कभी भी उस प्रेम रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कवि ने प्रेम के विभिन्न लौकिक स्वरूपों में अलौकिकता को अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि 3 लोक 14 खंड सवे परे मोही सूझ, प्रेम छाड़े नहीं लोन कीज, जो देखो मन भूजी। यानी कि इस रूपक में कवि ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में गुरु से सुनने के पश्चात मनुष्य के मन की व्याकुलता को प्रदर्शित किया है। मन उस ईश्वर के प्रेम में डूबता चला जाता है और एक दिन व्याकुल होकर उसकी खोज में साधनारत हो जाता है। मन की सांसारिक बुद्धि उसे अपनी ओर खींचती है, वह उसकी सांसारिकता के त्याग के कारण व्याकुल हो उठती है। उसकी यह विरह व्याकुलता अत्यंत व्यापक होती है जिससे मनुष्य के अस्तित्व का कण कण जलने लगता है, किंतु सच्चा साधक मन वापस नहीं लौटता है। वह उस प्रेम मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता है। उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं परंतु वह विचलित नहीं होता है और एक दिन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। फिर वह ब्रह्म ज्ञान एवं सांसारिकता के साथ साथ जीवन यापन करता है। उपयुक्त दृष्टिकोण से यह ज्ञात होता है कि कवि ने लौकिक प्रेम भावना एवं कथाओं के माध्यम से उपयुक्त सत्य को ही व्यक्त करना चाहा है और वे सफल भी हुए हैं, किंतु पद्मावत की अनेक घटनाएं एवं भावनाओं का इस रूपक से तालमेल नहीं बैठता है। पद्मावती का यौवन उन्माद एवं कामोत्तेजना से पीड़ित होते दिखाना, उसके द्वारा हीरामन तोते को यह कहना कि वह उसके लिए वर ढूंढे, तोते का पिंजड़े से निकलना, बाज द्वारा उसे खदेड़ना, रतन सेन को देखकर पद्मावती का आसक्त होकर विकल हो जाना आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो ब्रह्म एवं गुरु की प्रवृत्ति पर स्वाभाविक नहीं लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि या तो लौकिक एवं अलौकिक प्रेम की प्रवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित करते समय कई विसंगतियां कर बैठे
बैठे हैं या फिर इस रूप की व्याख्या में कहीं कोई भ्रम है, उसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि काव्य ग्रंथ के अंतिम अंश में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी माया अर्थात अलाउद्दीन उसे अपने बस में कर लेता है, जो कि एक असंगत तथ्य है। ब्रह्म से मिलन हो जाने के पश्चात जीव को माया से सदैव ही मुक्ति मिल जाती है। रत्नसेन अलाउद्दीन की कैद से छूटकर फिर पद्मावती अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है और इसके पश्चात यह देवपाल से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। रूपक के व्याख्याकारों का कथन है कि जब नागमती एवं पद्मावती उसके साथ सती हो ब्रह्म से मिल जाती हैं तो सूफी मत में भी अनहल हक प्राप्त करने अर्थात ब्रह्म से आत्मा के एकीकृत हो जाने के पश्चात उसे मुक्त माना गया है। फिर पद्मावती कैसा ब्रह्म है, पत्नी बन जाने अर्थात एकीकृत हो जाने के पश्चात भी जीव की माया से रक्षा नहीं कर पाता है और दूसरी बार फिर मिलता है तथा तीसरी बार मृत्यु होने पर फिर मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर इन विद्वानों की व्याख्या में कहीं नहीं मिलता है। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के ब्रह वर्णन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, इस कथन को उदाहरण समीक्षा कीजिए। पद्मावत का विरह वर्णन इतना व्यापक एवं विस्तृत है कि कई विद्वान समालोचन इसे प्रेमाख्यान काव्य के स्थान पर विरह काव्य कहना अधिक उचित समझते हैं। इस काव्य ग्रंथ में जायसी ने विरह के जिस स्वरूप को अभिव्यक्त दी है वह अपनी मर्मांकता, अनुभूति, तीव्रता, व्यापकता, गहनता के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य में अद्वितीय समझा जाता है। पद्मावत की इस विरह व्यंजना की व्यापकता एवं गहनता के कारण ही जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। वहीं विरह वर्णन के दृष्टिकोण से पद्मावत वास्तव में एक अद्भुत काव्य रचना है, जिसके विस्तृत स्वरूप में सर्वाधिक अंश विरह की पीड़ा से व्याप्त है और चारों मुख्य पात्र राजा रतन सेन, पद्मावती, नागमती, अलाउद्दीन विरह की वेदना में व्याकुल दृष्टिगोचर होते हैं। यह एक अन्य बात है कि प्रत्येक के विरह का कारण एवं उसका मूल भाव अलग अलग है। राजा रत्न सेन के विरह का कारण उसकी अभिलाषा है। अभिलाषा जन्य यह विरह भाव हीरामन तोते के मुख से पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर उत्पन्न होता है। वह उसकी सौंदर्य का वर्णन सुनते ही अभिलाषा के तीव्र भाव से मूर्छित होकर गिर पड़ता है और उसके पश्चात विरह से व्याकुल हो उठता है। रत्नसेन के हृदय में यह व्याकुलता निरंतर बनी रहती है, किंतु काव्य में यह 6 स्थानों पर अभिव्यंजित हुई है। प्रथम स्थान तो उपयुक्त है। शेष स्थानों में राजा गजापति से वार्तालाप करते समय राजा रत्नसेन सती खंड में पद्मावती के चले जाने के पश्चात पार्वती महेश खंड में महादेव जी से वार्तालाप के समय राजगढ़ छेका खंड में तोते के गले में प्रेम पत्र डालकर भेजने की बात तथा लक्ष्मी समुद्र खंड में पद्मावती से समुद्र में बिछड़ जाने पर राजा रत्नसेन की विरह विवल स्थिति की व्यंजना की गई है। राजा रत्नसेन का विरह भाव सात्विक और निर्मल प्रेम की भावना से युक्त है। वहीं पद्मावती का विरह तो पद्मावत की नायिका है, वह राजा रत्नसेन के वियोग में 5 स्थानों पर पीड़ित दिखाई देती हैं। पद्मावती वियोग खंड में, साथ ही गंधर्व मैत्री खंड में, लक्ष्मी समुद्र खंड में, पद्मावती नाग विलाप खंड में और पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड में। और पद्मावती का विरह भाव लौकिक व्याकुलता से युक्त है और वह सर्वथा स्थूल स्वरूप में चित्रित किया गया है। इसके विवाह में अभिलाषा एवं वियोग का कारण बनते हैं। वहीं नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन का विरह, तो पद्मावत का सर्वाधिक अद्भुत विरह अलाउद्दीन का है। इस विरह में वासना जन्य काम का भाव है। वह विरह राजा रत्नसेन की भांति सात्विक प्रेम भाव से युक्त नहीं है, बल्कि उसमें पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर एक कामना लोलुप व्यक्ति की कलुषित भावना का समावेश है। राघव दूत से पद्मावती के अनुरूप चर्चा सुनकर अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल होकर तड़पने लगता है, पर वह इस विरह व्याकुलता से पीड़ित होकर विरह पीड़ित कम बल्कि काम पीड़ित अधिक लगता है। वही नागमती विरह, तो नागमती विरह में पद्मावत के विरह वर्णन में उसके अधिक व्यापक, प्रभावकारी और गहन अभिव्यंजना से युक्त नागमती का विरह है। उसका विरह उसके सबसे स्वाभाविक और मार्मिक हुए अपने पति के वियोग में करुणा और दीनता से युक्त विरह की उस व्यथा में डूबती दृष्टिगोचर होती है। नागमती का यह विरह इतना व्यापक है कि उसके आंसुओं में सब कुछ डूबता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य रचना करते समय स्वयं कवि भी नागमती के विरह भाव में डूब गया है। नागमती का यह विरह वर्णन इतना गहन और व्यापक है कि प्रकृति, चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी सभी उसकी दाहकता से जलते हुए दृष्टिगत होते हैं। जायसी के विरह वर्णन के संपूर्ण स्वरूप में नागमती का विरह ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें मर्मस्पर्शी स्वरूप
तो जायसी ने नागमती का विरह भाव चित्रित करते हुए उसका अत्यंत मर्मस्पर्शी भाव प्रस्तुत किया है। नागमती के हृदय में विरह की व्याकुलता से जो पीड़ा, टीस, वेदना और कसक उत्पन्न होती है, उसे जायसी ने उसके हृदय विदारक चित्र अंकित किया है। यह वर्णन अतिशय भावुकता से युक्त है। कवि ने विरह व्याकुल नागमती की गतिविधियों का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, जो व्याकुल मन की छटपटाहट को सजीवता के साथ अभिव्यक्त करता है। जिसमें वो लिखते हैं कि बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीजी गई चोली, सूखा हिया हार या मोरी, हरे हरे प्राण तजई सब नारी, खन एक आव पेट महसासा, खनहि जाई जीव होई निराशा, पवन डोला वही सींचहि चोला, पहर एक समुझई मुख बोला। वहीं आगे है रुद्र का प्रधानता। तो जायसी ने विरह वर्णन की एक प्रमुख विशेषता रुदन की प्रमुखता है। इसके सभी पात्र विरह अवस्था में रुदन करते यानी कि रोते हुए दिखाई देते हैं, और तो जो कि मूसलाधार बारिश की भांति बरसते हुए उनके आंसुओं से नदियां उबलने लगती हैं। सागर अपनी मर्यादा तोड़ देता है, वह इन आंसुओं से पर्वत के शिखर को पाट देता है और सारी दृष्टि उन आंसुओं में डूब जाती है। नागमती के इस विरह भाव को देखें तो पथिक पदारन कर हुत खोबा, टूटहि रतन रतन तस रोबा, गगन मेघ जस बरसे भला, पहुमी पूरी सिलिल बही चला, सायर टूट शिखर गा पाता, सूछ न बार पार कहु घाटा। वहीं आगे है कि विरह किताब का प्रचंड स्वरूप। तो नागमती के विरह का जो प्रचंड स्वरूप है उसमें जायसी के पात्रों का विरह तप की अतिशयता से केवल विरही को ही संतृप्त नहीं करता, अब तो उसको दाहकता से संपूर्ण सृष्टि प्रज्वलित होती है, दृष्टिगोचर होती है। नागमती के विरह से चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी, राहु, केतु सभी जल जाते हैं। अस पर जरा विरह करगठा, मेघ साम भय धूम जो उठा, दाहड़ा राहु केतु गा दाह, सूरज चारा चांद जरि आधा, और सब नख तराई जरहि, टूटहि लोक धरती मह परहि, जरै सो धरती ठावहि ठाऊ, दहकई पलास जरै तही ठाऊ। वहीं विरह की व्याकुलता। तो जायसी के पात्रों का विरह भाव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनके विरह भाव से दृष्टि का कड़ प्रभावित है। विरह की आग शूर जरि कांपा, रति दिवस जरे ओहि तापा, खनहि सरग खनहि जाई तरापा, वहीं थिर न रहे रही आगे अपारा। वहीं आगे है प्रकृति की संवेदना। तो जायसी के विरह पात्रों की वेदना से प्रकृति की वेदनामयी हो जाती है। प्रकृति के पेड़ पौधे, पत्ते, पुष्प, लता, पशु पक्षी आदि पदार्थ विरही जनों के मित्र बन जाते हैं और उनकी वेदना से दुखी होकर उनसे सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। नागमती के विरह भाव की व्यथा से व्यथित होकर पक्षी भी विरह में जलने लगते हैं और वृक्ष अपने पत्तों को नीचे गिराने लगते हैं। जे ही पंछी के नियर होई, कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तहिर होई निपात। यानी कि पशु पक्षी पद्मावत के पात्रों की विरह व्यथा को दूर करने का ही प्रयत्न नहीं करते, अपितु उनके विरह व्याकुलता को उनके प्रियतम तक भी पहुंचाते हैं। जैसे हीरा मन तोता तो रत्नसेन के विरह पर पत्र लेकर पद्मावती तक पहुंचता ही है। नागमती के विरह की व्याकुलता से दुखी होकर एक पक्षी उसकी विरह व्यथा को रत्नसेन को सुनाने के लिए सिंहल द्वीप तक पहुंच जाता है। वहीं है कि इतिवृत्तात्मक कल्पना। तो जायसी के विरह वर्णन की एक प्रमुख विशेषता इसकी इतिवृत्तात्मक कल्पनाएं हैं। जायसी का पात्र जब विरह की व्यथा से पीड़ित होता है तो उसकी शारीरिक दशा, मानसिक दशा, उसके आंसू, विरह की ज्वाला आदि स्वाभाविकता की सीमा से परे अस्वाभाविकता के चरम तक पहुंच जाते हैं। नागमती जब विरह में आंसू बहाते हैं तो उनके नेत्र बादल की भांति मूसलाधार आंसू बहाने लगते हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ जाती है। समुद्र उमड़कर पर्वत के शिखरों को अपने जल से पाट देता है, जिससे उसके शिखर ध्वस्त होने लगते हैं। उसका सिर इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें तोले भर भी मांस नहीं रहता है, शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष नहीं रहता है। विरह में उसका शरीर गल जाता है और विरह ताप में वह जलकर कोयला हो जाती है। दही कोयला भई कंत स्नेहा कोला, तोला मांस नहीं रही नहीं देहा, रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति होई नैन धरा। वहीं आगे है विरह की सात्विकता का भाव। तो जायसी के विरह निरूपम में भोग विलास की प्रधानता नहीं है। वह भाव केवल अलाउद्दीन के विरह में ही आरोपित किया जा सकता है। वह ही आरोपित ही किया जा सकता है क्योंकि वह उसके विरह में व्याकुल है। वह एक पतिव्रता स्त्री है। कवि ने उसे कामजन्य विरह के रूप में स्पष्ट नहीं किया है।
अन्य पात्रों के विरह में पूर्ण सात्विकता का भाव है। वहीं विरह व्यथा में व्याकुल पात्र इतने पवित्र, विनम्र, शुद्ध हृदय एवं सात्विक बन जाते हैं कि उनके हृदय में किसी प्रकार का कलुष, अहंकार आदि का भाव नहीं रहता है। नागमती के वियोग की अग्नि में रजोगुण तमोगुण जलकर नष्ट हो जाते हैं, केवल सतोगुण की प्रबलता व्याप्त हो उठती है। मोहि भोग सो काज न बारी, सोह डीठी की चाहनकारी। वही है साधारणीकरण। तो जायसी के पद्मावत में विरह की व्यथा से व्याकुल चारों पात्र राजा, रानी, राजकुमारी और सुल्तान, किंतु वे साधारण मनुष्य की भांति विरह में संतप्त दिखाई देते हैं। रत्नसेन जब विरह से व्याकुल होता है तब उसमें राजा के व्यक्तित्व का कोई अंश नहीं होता है। इसी प्रकार पद्मावती यद्यपि राजकुमारी है किंतु विरह भाव से ग्रसित होने के पश्चात वो एक सामान्य युवती की भांति विलाप करती हैं। नागमती विरह से व्यथित होने पर एक सामान्य गृहिणी बन जाती हैं। उनकी मानसिकता एक ऐसी सामान्य पत्नी की हो जाती है जो अपने पति के वियोग में विरह व्यथा से व्याकुल होकर रुदन करती है। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पीऊ बिन छाछनी बही गाड़ी। वही है कि फारसी वर्णन शैली का प्रभाव, तो पद्मावत की विरह वर्णन में फारसी काव्य शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जायसी में विरह भाव की अतिशय अतिरंजित इसी कारण परिलक्षित होती है। नैनही चली रकत की धार, कंथा भीजी उभयउ रतनार। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जायसी ने अपने विरह वर्णन में अपनी भावनाओं को पूर्णतः समाहित कर दिया है और उसकी व्यथा की व्यंजना करते समय स्वयं भी उस व्यथा में डूब गए हैं। कवि की इसी विशेषता के कारण उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के रहस्यवाद की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की रहस्यवाद की समीक्षा कीजिए। तो जायसी की रहस्यवाद, इसमें अनेक मूर्धन्य विद्वानों का मत है कि जायसी का काव्य ग्रंथ पद्मावत प्रकट में एक लौकिक प्रेमाखन के रूप में वर्णित है, जिसके कारण यह मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान एक लौकिक प्रेमाख्यान के रूप में वर्णित है, जिसके कारण यह मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान रचना प्रतीत होती है। किंतु इस कथा को रूपक की भांति प्रयोग करके कवि ने गंभीर दार्शनिक विचारों की व्यंजना की है। उन्होंने प्रकट में तो लौकिक प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रसंग का चित्रण किया है, परंतु इसकी संपूर्ण कथा योजना, प्रसंग योजना, घटनाक्रम, पात्र आदि को इस प्रकार समायोजित किया है कि इसका आध्यात्मिक अर्थ निरूपित हो सके। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य अनेक विद्वानों ने जायसी के रहस्यवाद को व्याख्या करते हुए इसे सूफी मत की दार्शनिकता का रहस्यवाद प्रमाणित किया है। इन्होंने इस संबंध में विभिन्न तथ्यों को प्रमाण स्वरूप रेखा जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है। सूफी संत इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम की भावना के माध्यम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम की भावना के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। पद्मावत में इसी सिद्धांत के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति एवं अभिव्यंजना की गई है। वहीं सूफी मत के अनुसार स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन एवं सौंदर्य चर्चा के माध्यम से नायक के मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है और वह अपनी प्रियतमा ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह बंदे की इश्क के सूत्र में बांधकर हक तक पहुंचने की प्रारंभिक अवस्था है। पद्मावत में इस अवस्था को तोते के स्वरूप द्वारा रत्नसेन को प्रभावित करने में चित्रित किया गया है। वहीं सूफी मत में हक को प्राप्त करने के लिए बंदे को शरीयत, हकीकत एवं मारिफत नामक 4 प्रेमावस्थाओं को पार करना पड़ता है। अंतिम मंजिल पर पहुंचकर जीवात्मा यानी कि वक्का जीवन से फना होती है और हलक की अधिकारिणी हो जाती है। पद्मावत के रूपक में इन सभी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सूफी मतावलंबी फारसी मनसवी शैली से प्रभावित थे और रचना उसी शैली में की गई है। वहीं आगे है कि इस काव्य में वर्णित प्रेम प्रसंग भारतीय प्रेम के आदर्श सिद्धांतों जैसे कि सीता राम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी के दाम्पत्य प्रेम के विपरीत है। विवाहेतर प्रेम की लौकिक व्यंजना में आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिरूपण सूफी मत एवं फारसी प्रेम शैली से प्रभावित, जिसका इस ग्रंथ को निरूपण किया गया है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को दार्शनिक तत्वों का विवेचन करते हुए रत्नसेन को आत्मा, नागमती को सांसारिक और पद्मावती को ब्रह्म का प्रतीक माना है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गुरु हीरामन तोते के मुंह से ब्रह्म के रूप का वर्णन सुनकर रत्नसेन के मन में उसे प्राप्त करने की प्रेम लगन उत्पन्न होती है और वह उसे प्राप्त करने के लिए नागमती को त्याग कर योगी वेश में
प्रयत्न प्रारंभ कर देता है। साधना के विकट मार्ग की विघ्न बाधाओं, माया की शैली, फितरत तथा माया द्वारा उत्पन्न की गई कई बाधाओं को पार करता हुआ एक दिन वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सूफी दर्शन में साधक इश्क मिजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी को प्राप्त करता है। सूफी मत में हक का अर्थ ब्रह्म है। इस हक तक पहुंचने के लिए अर्थात इसे प्राप्त करने के लिए साधक को साधना का एक लंबा दुर्गम मार्ग तय करना पड़ता है। इस मार्ग की 4 मंजिल होती हैं, जिसमें शरीयत, हरीकत और हकीकत, तरीकत और हकीकत और मारिफत। ये साधक को इन 4 अवस्थाओं से गुजरकर अनहलक सिद्धि हो जाती है। पद्मावत में आचार्य शुक्ल एवं अन्य अनेक मूर्धन्य विद्वानों के अनुसार सूफी मत की इन सभी अवस्थाओं का वर्णन है। इसके अनुसार कवि ने रत्नसेन के अलौकिक प्रेम के आख्यान में अलौकिक प्रेम का अभिव्यक्ति की है, जो इश्क मिजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी की अभिव्यक्ति है। सूफी मत के अनुसार आत्मा साधना की 4 मंजिलों, जो कि शरीकत, हकीकत और तरीकत और मारिफत को तय करती है, फिर उसे ब्रह्म का दर्शन मात्र होता है। रत्नसेन की भी यही अवस्था दिखाई देती है। वह पद्मावती के सौंदर्य एवं गुणों का ज्ञान तोते अर्थात गुरु से प्राप्त करके साधना मार्ग में प्रवृत्त होता है और उसकी 4 मंजिलों को अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके तय करता है। इसके पश्चात इसे पद्मावती अर्थात ब्रह्म का दर्शन होता है। इस दर्शन से ही वह मूर्छित हो जाता है अर्थात चेतना शून्य हो जाता है। पद्मावती रूपी ब्रह्म का दर्शन करके रत्नसेन अनहलक अर्थात उसे प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसके पश्चात वह आलमे नासूत, आलमे मलकूत एवं आलमे जबरूत को पार करता है और रत्नसेन पद्मावती के राज्याधिकारियों एवं उसके पिता द्वारा उत्पन्न बाधाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है और अंत में पद्मावती रूपी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आचार्य शुक्ल की इसी विवेचना के अनुसार पद्मावती सूफी मत के प्रचारक ग्रंथ का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना एवं अन्य विद्वानों ने इस ग्रंथ के रहस्यवाद की विवेचना इन्हीं अर्थों में की है। वहीं डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना रत्नसेन एवं पद्मावती के विवाह के पश्चात की घटना का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि राघव चेतन की दुष्टता के कारण अलाउद्दीन बादशाह पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आ चढ़ता है और राजा रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है, किंतु गोरा बादल के प्रयास से राजा कारागार से मुक्त होकर फिर चित्तौड़ लौट आता है। फिर भी वे सकुशल नहीं रह पाते। राजा वीरपाल की क्रूरता के कारण राजा रत्नसेन क्रुद्ध होकर वीरपाल से युद्ध करता है और उसमें वीर गति को प्राप्त होता है। अंत में राजा रत्नसेन के साथ उनकी दोनों रानियां पद्मावती और नागमती सती हो जाती हैं। इस तरह अंत में राजा रत्नसेन रूपी आत्मा फना होकर अनहलक की अधिकारिणी होती हुई आलमे लाहुत माधुर्य लोक पद्मावती रूप हक या परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है और उसे अनहलक की सिद्धि हो जाती है। प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद, विवाह के बाद माया का शरीर चित्तौड़ पर आक्रमण किस प्रकार होता है। आत्मा माया से छूटकर प्राप्त करने के पश्चात जब पुनः ब्रह्म अर्थात पद्मावती के पास लौट आती है तो उसे उस ब्रह्म की प्राप्ति 2 बार हो चुकी है। फिर राजा वीरपाल के हाथों से फना होकर वह उस ब्रह्म को तो अपने पीछे छोड़ जाती है। जब तक पद्मावती सती होकर उससे नहीं मिलती तब तक उस जीव अर्थात रत्नसेन की क्या स्थिति होती है। 2 ब्रह्म की एक ही बार प्राप्ति हो जाने पर जीव की आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। पति पत्नी बन जाने का अर्थ एकीकृत हो जाना ही है। फिर उस ब्रह्म के साथ बार बार बाहरी प्रयत्नों द्वारा क्यों छूट जाता है। तीसरी बार का ही मिलन कैसे हुआ, उस पहेली को कोई हल नहीं कर सका है। वहीं आचार्य शुक्ल भी इस पहेली का उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने एक स्थान पर यह कहकर रूपक की व्याख्या की है कि उत्तरार्ध में रूपक नहीं लेकिन कवि पंक्तियों को स्मरण करे तो उन्होंने अलाउद्दीन को माया का प्रतीक कहा है और वह अलाउद्दीन उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का उत्तरदायी बनता है। उत्तरार्ध में राघव दूत की दुष्टता करता दिखाई देता है, जिसे कवि ने शैतान कहकर संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल के मात्र यह कह देने से कि पूर्वार्ध कल्पित है इसलिए उसमें रूपक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है इसलिए उसमें रूपक नहीं है, किसी बच्चे की उत्सुकता को शांत हो जाती है। किंतु जो इस पर चिंतन करके अपने संदेह का निराकरण करना चाहेगा उसे निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि कोई भी काव्य आधा रूपक और आधा ऐतिहासिक सत्य नहीं होता है। यह कल्पना की हास्यास्पद लगती है। यह तो हो सकता है कि कवि ने ऐतिहासिक तथ्यों को अपने रूपक में समाविष्ट किया हो, किंतु यह संभव नहीं है कि उन्होंने आधी रचना में रहस्यवाद एवं आधी रचना में ऐतिहासिकता को महत्व दिया गया हो।
कतिपय विद्वान समालोचकों ने भी इस पहेली को हल करने के मार्ग में कठिनाइयों का अनुभव किया है। उन समस्त अंशों को प्रक्षेपित कर अलग कर दिया है जिनके रहस्यवाद की व्याख्या वे नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार इन मूर्धन्य विद्वानों ने भविष्य में शोधकर्ताओं के लिए मार्ग प्रयत्न अत्यंत आसान कर दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। तो जायसी की काव्य कला पर जो प्रकाश डालना है, तो जायसी भक्तकालीन प्रेम शाखा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। उनका पद्मावत भाव कला का एक अनुपम नमूना है जिसमें भारतीय चिंतन एवं फारसी शैली का विलक्षण समन्वय है, जिसमें सूफी सिद्धांतों की बड़ी सरल व्यंजना हुई है। वही प्रेम नामक मनोभाव की अति विशिष्ट व्यंजना है जिसमें संयोग वियोग दोनों ही पक्ष अपनी पूर्णता से समाहित हैं। यह महाकाव्य अतः महाकाव्योचित कलात्मक इसमें समाहित है। जायसी के काव्य का अनुभूति का भाव पक्ष, तो जायसी ने अपने पद्मावत में अपनी विलक्षण प्रज्ञा का परिचय दिया है। पद्मावत में वह भाव सौंदर्य दर्शनीय है, एक एक भाव नपा तुला और भाषा के लालित्य से परिपूर्ण है। जायसी प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। पद्मावत में भी एक प्रेम कथा ही वर्णित है, वह है राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की। यहाँ लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना कर दी गई है। जायसी के भाव या अनुभूति पक्ष को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। प्रेम की प्रधानता, तो जायसी के काव्य में प्रेम की प्रधानता है। प्रेम की विलक्षण बाधाओं से युक्त है, इसके लिए रतनसेन को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। जायसी उसी खेल को उत्तम मानते हैं जो प्रेम से खेला जाता है। प्रेम से खेला हुआ खेल ही बड़पन, कुशल और क्षेम प्रदान करता है। प्रेम की महत्ता का बखान नाना रूपों में जायसी ने किया है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प के फूल तिल रख कर उनका तेल सुगंधित बनाया जा सकता है, उसी प्रकार एक प्रेम दूसरे को प्रभावित करता है। अतः जैसे भी हो प्रेम की बाजी खेलना आवश्यक है। यह नहीं हो सकता कि आत्मा का प्रेम परमात्मा को प्रभावित न करे। वहीं मोहब्बत बाजी प्रेम की, ज्यों भावे त्यों खेल, तेल ही फूला ही संग ज्यों होए फूलायन तेल। वही है कि प्रेम की आध्यात्मिक रूपक, तो कवि के समान जायसी ने आत्मा परमात्मा के प्रेम संबंध को पति पत्नी का रूपक दिया है। जायसी ने कबीर की भावना से सर्वदा विपरीत आत्मा को पति और परमात्मा को पत्नी माना है। वैसे पद्मावत का उपसंहार करते समय जायसी रत्नसेन को मन और पद्मावती को बुद्धि मानते हैं। तन चित उर मन राजा कीना ही अशिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। पर उन्होंने पद्मावती का जो रूप वर्ण किया है वह किसी मानवी का नहीं हो सकता है। विश्व में व्याप्त सौंदर्य तो उस परमात्मा का ही हो सकता है। रत्नसेन अपना परिवार और राज्य त्याग कर जिस प्रकार जोगी बनकर पद्मावती को पाने के लिए चला था, वह व्याकुलता तो भगवान को पाने के लिए भक्त के मन में अथवा परमात्मा को पाने के लिए आत्मा के मन में हो सकती है। वही है कि प्रेम के दो पक्ष, तो जायसी ने प्रेम के दो पक्षों का बड़ा प्रभावी और विशद वर्णन किया है, जिसमें आपका संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार आता है। संयोग श्रृंगार में सर्वप्रथम पूर्ण वर्णन महत्वपूर्ण है। पद्मावती के रूप का वर्णन अत्यधिक प्रभावी है, जिस विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि रूप सौंदर्य ही सारी आख्यारियों का आधार है। अतः पद्मावती के रूप का विस्तृत वर्णन तोते के मुंह से कराया गया। पद्मावती के प्रत्येक अंग का बड़ा प्रभावी चित्रण हुआ है। अधर सुरंग अमी रस भरे, बिंब सुरंग लाज बन फेरे, फूल दोपहरी जानो रात फूल झरी ज्यों ज्यों कहे बात। वहीं लौकिक प्रेम के संयोग के बाद ही वियोग आता है, पर आध्यात्मिक प्रेम के वियोग का अनुभव करने के बाद ही भक्त अथवा आत्मा परमात्मा के संयोग हेतु प्रयत्नशील होता है। आत्मा अथवा भक्त को परमात्मा के वियोग की ओर गुरु ही ले जा सकता है। गुरु शिष्य के अंतर में विरह की ऐसी चिंगारी सुलगा देता है कि वहीं विरह की आग बन जाती है। अतः रत्नसेन योगी बनकर जब सब कुछ छोड़कर चल पड़ा, फिर भी संयोग वर्णन के अनेक स्थल जायसी काव्य में व्यंजित। जायसी ने संयोग श्रृंगार की समस्त क्रीड़ाओं का प्रभावी चित्रण किया है। प्रथम मिलन में पद्मावती की मनोदशा, हास्य परिहास, पासा खेलना, रति भाव के अंतर्गत आने वाली नाना मनोदशाएं, आलिंगन आदि चित्रित हैं। प्रिय के निकट जा रही पद्मावती के आंतरिक मनोदशा की व्यंजना देखिए। अन चीही पीऊँ क्वापो मनुक मोहा, काम गवह जो बोहा, बारह ही बेस गई प्रीति न जानी, तरुणई भई ममेत भुलानी। जहाँ तक वियोग का प्रश्न है, तो नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है, जिसमें वियोग की समस्त मनोदशाओं का प्रभावी चित्रण तो है ही, साथ ही उसका लोक जीवन से प्रभावित होना अपने में ही एक विलक्षणता है। जायसी की 12 मासा रस का स्रोत नहीं, आगार भी है। वहीं इस पर जिह
जेहि घर कंता ते सखी तिन्हि गोरा हो गर्व, कांत पियारा बाहिरे हम सुख भल भूला सर्व। वहीं जायसी के 12 मास की विशेषता का उल्लेख करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि नागमती की विरह वर्णन के अंतर्गत यह प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत सन्निग्ध, सरल, मृदुर और अकृत्रिम प्रभा देखने योग्य है। वियोगावस्था के विभिन्न महीनों में प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं अथवा दृश्यों का विरहणी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका स्वाभाविक सरल मनोवैज्ञानिक चित्रण इस 12 मासे में हुआ है। रस योजना तो जायसी का पद्मावत महाकाव्य है, जिसमें जीवन की नाना स्थितियों की व्यंजना होना स्वाभाविक है, जिसके हाथ साथ नाना रसों की योजना भी होती चली गई है। गोरा बादल युद्ध में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। करुण रस रत्नसेन की मृत्यु के बाद उपजता है, जब दोनों रानियां विलाप करती दिखाई देती हैं। प्रकृति चित्र तो जायसी का प्रकृति चित्र बड़ा प्रभावी है। जायसी का दृश्य भी प्रकृति की मनोहर एवं मंजुल क्रीड़ाओं को देख देख कर मयूर की भांति नृत्य करता हुआ भाव विभोर हुआ है। उन्होंने प्रकृति नटी की क्रीड़ा क्लापों को भावपूर्ण दृष्टि से देखा और प्रकृति के व्यापारों के साथ साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभाव के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। पद्मावत में अवलंबन स्वरूप के साथ प्रकृति की सलिष्ट एवं बिंबग्राही चित्र भी अंकित हैं, पर वहां मात्र नाम परिगण शैली को नहीं अपनाया गया है। मानसरोवर वर्णन देखिए कि मानसरोवर वर्णों का भरा समुद्र अति अवगाहा, पानी मोति असिल निर्मलतासु अमृत आनि कपूर सुवासु, यानी कि यहाँ उसका निर्मल जल, घाट, गंध, सीढ़ियाँ, कमल दल आदि सभी बड़े प्रभावी ढंग से चित्रित हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में भी मनोभावों की बड़ी प्रभावी व्यंजना हो उठती है। वहीं जायसी ने प्रकृति के रम्य एवं भयंकर रूपों की झांकी अंकित की है, जिसमें 6 ऋतु यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन और 12 मासा सविशेष है। उनके प्रकृति चित्रण में सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता है, साथ ही नाना रूप है, प्रकृति की परिवर्तनशील स्थिति की व्यंजना है। वहीं रहस्यवाद तो जायसी ने पद्मावती और रत्नसेन के प्रेम के माध्यम से रहस्य का वर्णन किया है। जायसी का प्रमुख उद्देश्य तो आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन ही था। संसार में जितना भी सुंदरता और शोभा है, वह सब उसी की ज्योति से दीप्ति हो रही है। रवि दसी नखत दपही ओही ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती। पद्मावती के अंगों को देखकर जो रमणीय पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वास्तव में सर्वव्यापक और परम सुंदर ब्रह्म का ही संकेत करते हैं। जायसी के रहस्यवाद में साधक की जिज्ञासा, साध्य का महत्व, मिलन का प्रयास, भौतिक विघ्नों की स्थिति, वेदना का प्रसार आदि समस्त स्थितियां व्यंजित हैं। वही है जायसी का अभिव्यक्ति या कला पक्ष। तो जायसी का कलात्मक सौंदर्य विलक्षण, समृद्ध और प्रभावी है, जिसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। भाषा तो जायसी की भाषा व्यवहारिक ग्रामीण अवधि है। शुक्ल जी की टिप्पणी है कि जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। उसमें अवधि अपना निज का स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। 12 मासा में यह माधुर्य परिपूर्ण है। भले ही भाषा लोक प्रचलित अवधि है, फिर भी उसमें तत्सम शब्दावली की झलक है, जैसे कि मान सरोदक वर्णों का भरा समुद्र असी अति अवगाह। वही मुहावरे लोकोक्तियाँ तो जायसी का लोक प्रचलित मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी सटीक बन पड़ा है। जैसे कि एक उदाहरण है कि जो लगी मथे न कोई देव जीहू, सूंधी अंगूरी न निकसे धीहू। वहीं लोकोक्ति का उदाहरण है कि माथे नहीं वह सरिया, जो छुटी सूहा सलोन, कान टूटे जो ही पिहरे का लेई कर बसो सोन। यानी कि जायसी की भाषा बड़ी सशक्त और कोमल है, साथ ही उनकी सामर्थ्य भी विलक्षण है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मान्यता है कि पद्मावत की भाषा ऊपर से देखने पर बोलचाल की देहाती अवधि कही जाती है, किंतु वस्तुतः वह अत्यंत प्रौढ़ और अर्थ संपत्ति लिए हुए है, जिसके अर्थ लगाकर कई दोहों तक एक से अर्थों में पूरे उतरते हैं। जायसी की भाषा में लक्षणा व्यंजना का भी सौंदर्य विलक्षण है। अलंकार योजना तो जायसी की अलंकार योजना भावोत्कर्ष में सहायक और सामर्थ्य है, मात्र चमत्कार हेतु नहीं, अतः उसके अलंकार का प्रयोग रसात्मक है। महाकाव्य रचना में सभी अलंकारों का प्रयोग हो जाना भी स्वाभाविक है। शांग रूपक अलंकार का एक उदाहरण है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा,
साजा विरह धुंध दुल बाजा, भूम साम धोरे घन घाये, सेत सधजा बग पाती दिखाए, खड़ंग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घनघोरा। वहीं छंद योजना तो जायसी ने पद्मावत में दोहा चौपाई शैली भी अपनाई है। यह शैली इतनी प्रभावी हुई कि आगे चलकर तुलसी को ही यही शैली अपनानी पड़ी है। जायसी महाकवि तो थे ही, साथ ही महान कवि भी थे। वहीं उनकी काव्य मंदाकिनी अविरल प्रभाव से प्रभावित हुई है, जिसका रस मीठा, बड़ा ही मीठा, भाव बड़े उत्तम और कला अपने चरम पर है। इसी के साथ जायसी के लॉन्ग आंसर का समाप्त। अब हम शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। पद्मावत की कथा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंह द्वीप की राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। हीरामन तोते द्वारा अनेक सुंदरी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनते ही तोते के साथ पद्मावती की प्राप्ति के लिए निकलना और उनके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पद्मावती और रत्नसेन का विवाह, नागमती का विरह, राघव चेतन को लेकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन और रत्नसेन में संघर्ष तथा अंत में रत्नसेन की मृत्यु के साथ नागमती और पद्मावती का सब के साथ चिता में सती होना ही पद्मावत की कथा है। लोक पक्ष की दृष्टि से यह एक सुंदर प्रेम कथा है। अध्यात्म पक्ष की दृष्टि से राजा रत्नसेन साधक और रानी पद्मावती ईश्वर है। नागमती माया जाल और तोता गुरु है। वहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरामन कौन था, उसकी भूमिका क्या रही है। तो पद्मावती में जो हीरामन है ये एक तोता है जो कि पद्मावती के पास था, जो मानव भाषा बोलता था और पंडित भी था। एक दिन वह पद्मावती से उसके विवाह के विषय में बात कर रहा था। यह राजा ने सुन लिया और वह क्रोधित हो उठा। राजा के डर से सुआ उड़ गया, वह एक बहेलिये के हाथ पकड़ा गया, वह एक चित्तौड़ के ब्राह्मण के हाथ बिक गया। वहां से वह राजा रत्नसेन के यहाँ आ गया। एक दिन नागमती ने सुआ से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है, तो सुआ हंसा और उसने पद्मावती का उल्लेख किया। रानी डर गई। वहीं एक दिन वह पद्मावती से उसके विवाह के विषय में बात कर रहा था। वह राजा ने सुन लिया और वह क्रोधित हो उठा। राजा के डर से सुआ उड़ गया और वह एक बहेलिये के हाथ पकड़ा गया। वह एक चित्तौड़ के ब्राह्मण के हाथ बिक गया। वहां से वह राजा रत्नसेन के यहाँ पहुंचा। एक दिन नागवती ने सुआ से पूछ लिया कि संसार में मेरे समान और कोई सुंदर है। तो वह तोता हंस पड़ा और बोला, और उसने रानी के सामने पद्मावती का उल्लेख किया। रानी डर गई। यदि उसने पद्मावती की चर्चा राजा से कर दी तो उसका मूल्य घट जाएगा। उसने उसे मरवाने का प्रयास किया, पर दासी समझदार थी, उसने मारा नहीं। जब राजा को सुआ नहीं दिखा तो वह कुपित हो उठा। तब दासी ने उस सुआ को ला दिया और फिर उसी ने राजा को पद्मावती का स्वरूप सौंदर्य बताया, नक्श वर्णन किया। बस फिर क्या था, राजा पद्मावती से मिलने चल पड़ा। वहीं जायसी के सौंदर्य चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो पद्मावत श्रृंगार परक रचना है, तो उसमें जायसी ने नारी सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। जायसी ने नारी सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। पद्मावती के नक्श वर्णन में उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का ऐसे परिचय दिया है जिसका उसका उदाहरण अत्यंत दुर्बल है। उन्होंने उसके एक एक अंग के सौंदर्य चित्रण में एक एक पद की रचना की है। नायिका की ही नहीं बल्कि सिंघल द्वीप की सामान्य पनेहारी वेश्याओं का भी रूप चित्रण किया है और बड़ा प्रभावी भी किया है। भौय धनुक तहे नैन अहेरी, मारही वान सान सौफेरी, अलक कपोल डोल हसी देही, लाई कटाख मार देही चिह लेही, कुछ कुचक जानहु जुगसारी, अचल देही सुरावई ठारी, अचल देही सुबाही ठारी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो जायसी के प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी। तो जायसी ने प्रकृति के चित्रण की सभी शैलियों को अपनाया है। आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, रहस्यात्मक रूप, प्रतीकात्मक रूप, अलंकारिक रूप आदि पर भी प्रकृति का भव्य रूप उपस्थित नहीं कर सके। वे अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रतीकों में ही खोए रहे या मनुष्य के सुख दुख के रंगों में ही उसको देखा है। प्रकृति का स्वतंत्र मनोमुग्धकारी रूप उनकी आंखों से उछल रहा है, फिर भी प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने प्रीतम की जो छवि प्रस्तुत की है वह अद्वितीय है। उसके साथ साथ रागात्मक
वहीं वह अद्वितीय है, उसके साथ साथ रागात्मक वृत्ति के सुख दुख की जो अवैविध्यपूर्ण अभिव्यंजना वे कर पाए हैं, उससे उनके सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण एवं सहृदय का पता लगता है। प्रेम और प्रकृति को एक रंग में रंग कर जायसी ने अपने काव्य में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। वहीं जायसी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो जायसी की अलंकार योजना, जिसमें जायसी ने विविध प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके अपने भावों एवं अभिव्यक्ति को अधिकारिक, रोचक, मनोरंजक और चित्त आकर्षक बनाने का सुंदर प्रयास किया है। यह बात दूसरी है कि जहाँ कवि मुद्रा अलंकार के चक्कर में पड़कर व्यर्थ प्रस्तुत लाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है, वहाँ उसकी अभिव्यंजना अरुचिकर हो उठी है और भावों का सौंदर्य बिखर गया है। ऐसे ही जहाँ कवि व्यर्थ की ही श्लेष के चक्कर में पड़कर द्वयर्थक शब्दों को चुनने में तल्लीन हो गया, वहाँ पर पांडित्य तो अवश्य विद्यमान है, किंतु स्वाभाविकता एवं सरसता का ह्रास हो गया है। शेष सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, स्वाभाविक एवं सरसता का ह्रास हुआ है। द्वेष, शेष, सादृश्य, विरोध मूलक आदि अलंकारों के कारण तो पद्मावत में अधिकाधिक मार्मिकता, सजीवता एवं प्राभोत्पादकता की सृष्टि हुई है। तब जायसी का अलंकार विधान चमत्कार प्रधान होते हुए भी सरस एवं मार्मिक है। रूपक का एक उदाहरण भी है कि भंवर केश वह मलती रानी, विषहर लेरु लेहि अधिरानी। वहीं जायसी की विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए। तो जायसी की विरह वर्णन की विशेषताओं में आपकी प्रेमाश्री धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर लेकर हिंदी साहित्य में अवतरित हुए। उनका पद्मावत जो है वो आपका प्रेम की पीर का साकार रूप है। इस प्रबंधन काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है। प्रेम की वास्तविक परीक्षा विरह के अंतर्गत ही होती है। जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा प्रेम की पीर, वहीं काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है। प्रेम की वास्तविक परीक्षा विरह के अंतर्गत ही होती है। जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा प्रेम की पद्मावती की खोज सिंगल द्वीप साहित्य सिख साहित्य प्रदान किया है। जब राजा रत्न सेन नागमती को छोड़कर पद्मावती की खोज में सिंगल द्वीप चले जाते हैं तो नागमती रत्न सेन के वियोग में वृक्ष के अलग हुए पत्ते के समान हो जाती हैं। वह उपवनों में पेड़ों के नीचे रात रात भर रोती फिरती हैं, पशु पक्षियों को अपना दुखड़ा सुनाती हैं। जायसी ने विरह की प्रत्येक अवस्था का विशद वर्णन किया है। नागमती विरह के ताप से इतनी तप्त है कि जो पक्षी उसके पास आ जाता है वह स्वयं जल जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य चंद्रमा तक उनकी विरह से व्याकुल है। प्रकृति का एक एक कण उसके विरह में पीड़ित है। भौरे और कौवे उसके पास आने पर विरह के ताप के कारण बोलते ही जाते हैं। वह उन्हीं के द्वारा प्रियतम के पास संदेश भी भेजती हैं। पीहू सो कहेऊ संदेशा, हे भौरा के काग, सौधनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं लंब आग। विरह की तीव्रता के कारण उसका शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है। तन भा पियर पात जसमोरा। जायसी की विरह वर्णन की एक विशेषता 12 मासा भी है। कवि ने साल के 12 महीनों में होने वाली नागमती की आंतरिक विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती अपने प्रिय की प्राप्ति के लिए हर क्षण अपने शरीर की उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जायसी ने विरह वर्णन में भारतीय और फारसी दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया है। इस विरह वर्णन के कारण ही जायसी का पद्मावत हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। वहीं आगे है कि जायसी की रचनाओं का परिचय दीजिए। तो जायसी की रचनाओं का परिचय, जायसी के जीवन वृत्त की भांति उनकी रचनाओं के विषय में भी मतभेद हैं। जनश्रुति के आधार पर जायसी द्वारा 13 पुस्तक लिखी या कही गई हैं, जिनके नाम हैं अखरावट, पद्मावत, शिखरावत, चंपावत, इतरावत, मकटावत, चित्रावत, कहरनामा, मुराइननामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होतीनामा और आखिरी कलाम। उपर्युक्त पुस्तकों में प्रमुख 3 काव्य ही उपलब्ध हैं, जिसमें पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। आखिरी कलाम और अखरावट में जायसी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तीनों ग्रंथों का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा जायसी ग्रंथावली के नाम से हो चुका है। वहीं आगे है कि जायसी के विरह में प्रकृति के संवेदनात्मक हो उठी है। इस कथन की सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो जायसी के विरह पात्रों की वेदना से प्रकृति भी
वेदनामयी हो जाती है। प्रकृति के पेड़ पौधे, पत्ते, पुष्प, लता, पशु पक्षी आदि पदार्थ विरही जनों के मित्र बन गए जाते हैं और उनकी वेदना से दुखी होकर उनसे सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। नागमती के विरह भाव की व्यथा से व्यथित होकर पक्षी भी विरह में जलने लगते हैं और वृक्ष अपने पत्तों को नीचे गिराने लगते हैं। जे ही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई तरी जरी ताखिर हुई निपात। वहीं आगे है कि पशु पक्षी पद्मावत के पात्रों की विरह व्यथा को दूर करने का ही प्रयत्न नहीं करते, वर अपितु उनकी विरह व्याकुलता के उनके प्रियतम तक भी पहुंचाते हैं। हीरामन तोता तो रतन सेन के विरह भरे पत्र लेकर पद्मावती तक पहुंचता ही है। नागमती की विरह की व्याकुलता से दुखी होकर एक पक्षी उसकी विरह व्यथा को रत्नसेन को सुनाने के लिए सिंगल द्वीप तक पहुंच जाता है। लेई सोई संदेश विहंगम चला, उठो आगे सगरो सिंघला। कही संदेश विहंगम चाला, आगे लागे सगरो सिंगाला। वहीं आगे अब नेक्स्ट आएगा मीराबाई। वही है कि जायसी की जो काव्य खंड है जिसमें नागमती वियोग खंड, तो नाग इसमें दिया गया है। इनका जो खंड है वही कि नागमती चितऊ पंथ हेरा, पियू जो गए फिरही कि नहीं न फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिमोही मूसा चितु हरा। शुभा कालो हुई ले गा पियू नहीं लेत लेत अरुजीव। भयउ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। करन वान लीनेहु के छंदु, भारत भये झिलमिल आनंदु। मानत भोग को पी चंद भोगी, ले उपसवा जलंधर जोगी। ले कनहि भा अरु कर अलोपी, कठिन विचौ जियो किम गोपी। सरस जोर किम हरि, मार गए किन खनी। झुर झुर पांजरी धन भई, बिरह के लागी अगनी। इस पर प्रस्तुत जो संदर्भ है ये आपका जायसी के द्वारा कृत दोहा है, जो कि आपकी पद्मावत से नागमती वियोग खंड से लिया गया है। और इसमें जो नागमती के विरह काल में रतन सेन के जाने का छल की संज्ञा देकर वह निश्चित दिखाई देती है। वही है कि व्याख्या है कि नागमती रात दिन चित्तौड़ को आने वाला मार्ग ही देखती रहती हैं, क्योंकि उसका पति जब से गया था तब से अभी तक लौट कर नहीं आया है। वह मन में सोचती हैं, मेरा पति किसी नारी के प्रेम में फंस उसके बस में हो गया है, उसी नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। वह हीरा मन तोता मेरे लिए काल बनकर आया और मेरे पति को यहाँ से ले गया है। मेरा पति मुझसे दूर न जाता, भले ही मेरे प्राण चले जाते। जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर वामन अवतार लेकर राज्य करते हुए बलि को छला था, उसी प्रकार यह तोता मेरे पति को मुझसे छल कर ले गया है। जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा कर्ण को धोखे से छला था, कवच जो कि अक्षय कवच और कुंडल मांग कर, उसी प्रकार यह तोता भी मुझे छल गया है। भोग विलास में मग्न राजा गोपी चंद को जिस प्रकार योगी जालंधर नाथ फुसला कर अपने साथ ले गया था, उसी प्रकार यह तोता मेरे पति को भी ले गया है। गरुड़ अर्थात क्रूर कृष्ण को लेकर गायब हो गए हैं। गोपियां वियोग की कठिन पीड़ा से व्याकुल हो गई थी, उनको प्राण बचाने को भी कोई आधार नहीं था। उसी प्रकार तोता मेरे पति को लेकर गायब हो गया है। मैं भयंकर विरह में तड़पने लगी, अब मेरे प्राण कैसे बच पाएंगे। मेरी इस सारस की सी जोड़ी को किसने अलग कर दिया है? क्या किसी बहेलिए ने मेरी जोड़ी या पति को मार दिया है, या मैं पति वियोग में सूख सूख कर अस्थि कंकाल मात्र रह गई हूँ। उस तोते ने मेरे पति को मुझसे छीनकर मुझे काल के समान भयंकर विरह दे दिया है। विशेष यह पद कई अंतर कथाएं समेटे है, जिसमें छल को ही महत्व दिया गया है। पिंजर भोग भई में अतिशयोक्ति और जात जात में बीपसा अलंकार दिया गया। वहीं दूसरा दोहा है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंदुदल बाजा। धूम श्याम घोरे घन घाए, सेत ध्वजा बगुपात दिखाए। खरग बीज चमके चहु ओरा, बुंद बान बिरसे घन घोरा। ओने घटा आई चहु फेरी, खंत उबारो मदन हो खेरी। दादुर मोर कोकिला पीहू, करही बेज घटक रहे न जीहू। मुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाग मंदिर को छावा। जिन घर कांता से सुखी तिन गौरा, गारो तिहि गर्भ,
कंत पियार बाहिरे हम सुख भूला सर्व। प्रसंग है कि आषाढ़ मास में परिविहीन नागमती की चिंता व्यक्त की गई है। इसमें दिया व्याख्या है कि आषाढ़ का महीना आ गया है, मेघ आकाश में गर्जन करने लगे हैं। बिरह ने युद्ध की तैयारी की है और उसकी सेना आ पहुंची है। धुमले काले घोले बादल सैनिकों की भांति गगन में दौड़ने लगे हैं। बगलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा सी दिखने लगी हैं। बिजलियां चारों ओर तलवार सी चमकने लगी हैं। मेघ बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगा है। आद्रा लगती ही बिजली चमक कर भूमि को छूने लगी है। मुझे प्रिय के बिना कौन आदर देगा। चारों ओर घटा झुक आई है। हे कांत, मदन ने मुझे घेर लिया है। मुझे बचाओ। दादुर मोर कोयल पपीहे बेद कर रहे हैं। अब घट में प्राण ना रहेगा। पुष्प नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है। मैं बिना स्वामी के हूँ। मैं कौन मेरा मंदिर छवाएगा। नागमती कहती हैं कि जिनके घर उनके पति मौजूद है उन्हीं ही गौरव और गर्व प्राप्त है, पर मेरा तो पति बाहर ही है। अंततः मैं तो सब आनंद भूल गई हूँ। वहीं विशेष प्रथम अर्धाली में असंगति अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। वहीं सातवीं अर्धाली में छप्पर छाने की चिंता नागमती के विरह को लोक जीवन के स्तर पर प्रतिष्ठित करती है। वहीं 28वां दोहा है कि सावन बरस में अति पानी, भरनी भई हो बिरह झुरानी। लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भय बाउरी कहम कंत सरेखा। रक्त के आंसू परे भुई टूटी, रेगी चली जनु वीर बहुटी। सखिन रचा पीऊ संग हिडोला, हरियर भुई कुसुम्भी तन चोला। हिया हिडोल जस डोले मोरा, बिहर झुलावे देई झंकोरा। बाट असूझ अथा गंभीरा, जीव बाहर माँ भवे भंभीरा। जग जल बूढ़ही जहाँ लग ताकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच वन बेड़, घन ढंका किमि कर भेंटो कंत मोहि न तोहि न मोहि पाँव न पंखा। वही है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि जायसी ने नागमती के सावन मास में होने वाली विरह पीड़ा का वर्णन किया है। सावन में मेघों से खूब पानी बरसता है, भरन पड़ रही है, फिर भी मैं विरह में सूख रही हूँ। तरन से तात्पर्य धान की खेती के योग्य पानी को भरना है। पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और मैंने अभी तक प्रिय का दर्शन नहीं किया। मैं बावली हो गई हूँ। मेरा समझदार चतुर प्रिय कहाँ है, अथा चतुर प्रियतम तुम कहाँ रह रही हो। यह सोच सोच कर मैं बावरी हो गई हूँ। मेरे रक्त के आंसू पृथ्वी पर बिखर रहे हैं। रक्त की बूंदें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो वीर बहुटियाँ रेंग रही हैं। सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ हिडोला सजाया है। पृथ्वी चारों ओर से हरी भरी है और कुसुम्भी रंग के वस्त्र भी पहने हुए हैं, परंतु मेरा हृदय हिडोले की भांति ऊपर नीचे हो रहा है। बिरह झकोरे देकर उसे झुका रहा है। मार्ग असूझ अथा और गंभीर हो गया है। मेरा जी उसमें बावला होकर भवीरी की भांति चक्कर लगा रहा है। मैं जहाँ तक देखती हूँ सारा जग जल में डूबा है। मेरी नाव खेवैया के अभाव में थक गई, अर्थात पार लगाने में असमर्थ है। अगम पर्वत समुद्र बीहड़ वन और घने ढाक के जंगल मेरे प्रियतम के बीच में हैं। हे प्यारे, तुमसे कैसे मिलूं, क्योंकि ना मेरे पाँव न पंख जिनकी सहायता से मैं उड़कर इन्हें पार कर सकूं। विशेष आषाढ़ शुल्क में लगभग 5 जुलाई को पुनर्वास नक्षत्र उगता है। नागमती कहती है कि पुनर्वसु उगा, परंतु पी ने उसे नहीं देखा। यदि वे देख लेते तो अवश्य लौट आते। भंभीरा एक पतंगा होता है जो वर्षा ऋतु के अंत में पानी के किनारे की घास में दिखाई पड़ता है। वहीं आगे नेक्स्ट है दोहा कि रोई गवाई 12 मासा, सहज सहज दुख एक एक सांसा। तिल तिल बरसी बरसी बरु जाई, पहर पहर जुग जुग न सराई। सोऊ न पीऊ पीऊ रूप मुरारी, जासो पाव सोहाग सो नारी। सांझ भये झुर झुर पंथ हेरा, कौनु सो घरी करे पीऊ फेरा। दहिल कोइल भे कंत स्नेहा, तोला मास रहा नहीं देहा। रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति होई ने नहीं ढरा। पाव लागी चेरी धनिहाहा, चूरा नेहु जोरी रे नाहा। वरसी देवस धने रोई के हारी, परिचित झांकी मानुष घर घर पूछे निसरी पाखी।
इसमें है कि प्रस्तुत जो प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत अवतरण में नागवती की विरह जनित वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। नागमती ने रो रो कर 12 मास बिता दिए। वह एक एक सांस में सहस्त्र सहस्त्र दुख पाती थी। तिल तिल समय बरस बरस कर बल लेकर बीतता जाता था। एक एक पहर युग हो रहा था, बीतता न था। रूप में कृष्ण की भांति सुंदर वह प्रीतम नहीं आता जिससे वह बाला अपना सुहाग पाए। सांझ होने पर मैं उत्सुकता पूर्वक स्मरण करके उसका मार्ग देखती हूँ। वह कौन सी घड़ी होगी जब प्रीतम फेरा करेगा। मैं कंत के स्नेह में जलकर काली हो गई हूँ। देह पर तोले भर भी मांस नहीं रहा, रक्त नहीं रह गया है। विरह में वह शरीर से सब निचुड़ गया है, रत्ती रत्ती होकर नेत्रों में ढुलक गया है। हे कांत, आपकी बैरी यह बाला पांव पड़ती और हा हा खाती है। अब टूटा हुआ इसने पुनः जोड़ो। यही स्त्री दिन रात रोकर वर्षों से दुखी होकर अब हार गई है। घर घर के मनुष्यों से उसने पति का समाचार पूछकर कोई लाभ नहीं हुआ है। अब वह पक्षियों से पति का समाचार पूछने लगी है। विशेष मिलनातुरा की गहरी भाव व्यंजना है और अश्रु सात्विक अनुभव व्यंजित है। दही कोयला वही में उपमा तथा समस्त पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। वही 31वां है कि कूकही कूकही जैसी कोयल रोई, रकत आंसू घुघची बन बोई। मैं कर मुखी नैन तन राती, को शराब बेहरा दुख ताती। जय जय ठाठी होई बनवासी,